तो G20 की बैठक के लिए लगातार दुनिया की बड़ी बड़ी हस्तियां दिल्ली पहुंच रही हैं और अब ब्रिटेन के जो पीएम है ऋषि सुनक वो पहुंच गए हैं। उसकी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। ये लैंड कर चुके हैं वो ऋषि सुनक यहां पर। ब्रिटेन के जो पीएम है, ये बड़ी अपडेट जान लीजिए कि ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक दिल्ली पहुंच गए हैं। उनकी तस्वीर भी सामने आ गई है। उनका विमान लैंड कर गया है। अब उनके बाहर निकलने का इंतजार है। G20 में अब शामिल होने के लिए, G20 की बैठक में शामिल होने के लिए जो ब्रिटिश पीएम हैं ऋषि सुनक, वो आ गए हैं दिल्ली। ये उन्हीं के विमान की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वो पहुंच गए हैं और उनके बाहर निकलने का इंतजार है। आपको बता दें कि G20 की बैठक के लिए जो कल होनी है उसमें कई देशों के जो प्रतिनिधि हैं वो पहुंचना शुरू कर चुके हैं और अब उसी सिलसिले में आपको ये विमान जो दिख रहा है उस पर यूनाइटेड किंगडम लिखा है, इसमें ऋषि सुनक हैं, वो आ गए हैं और उनके बाहर निकलने का इंतजार हो रहा है। ऋषि सुनक अब से कुछ देर के बाद जो जापान के पीएम है वो भी पहुंचने वाले हैं, लेकिन फिलहाल जो तस्वीर है सामने आपकी टीवी स्क्रीन पर वो इसकी तस्वीर की ब्रिटेन के पीएम जो हैं वो पहुंच गए हैं। इसके साथ ही जो बाकी मेहमान पहुंच गए हैं। G20 की बैठक कल होगी, लेकिन द्विपक्षीय बातचीत आज से शुरू हो जाएगी। पीएम मोदी 15 नेताओं से द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। आज अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी आने वाले हैं। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना जो पहुंच गई हैं, मॉरिशस के पीएम और उनसे भी मुलाकात करेंगे। और ये तस्वीरें जो आपकी टीवी स्क्रीन पर चल रही हैं, अर्जेंटीना के राष्ट्रपति, इटली के राष्ट्रपति और जो बांग्लादेश की पीएम है वो पहुंच गई हैं। और ये तस्वीरें एक बार फिर देख लीजिए। ऋषि सुनक को रिसीव करने के लिए लोग पहुंच गए हैं। अब कुछ ही देर में ऋषि सुनक बाहर आएंगे, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। G20 में शामिल होने के लिए अब एक बार ये तस्वीर तो हो गई जब ऋषि सुनक आने वाले हैं, उनके स्वागत के लिए तैयार हैं। अब आपको लिए चलते हैं नीरज पांडे के पास, जहां पर तैयारी बताएंगे G20, जहां पर यह बैठक होनी है, जहां पर विश्व के नेता मिलेंगे, जहां पर भारत मेजबानी करेगा और पूरा विश्व उसकी गवाह बनेगा। नीरज पांडे हमें पल पल की अपडेट दे रहे हैं। नीरज, ऋषि सुनक का विमान इंडिया आ चुका है, अब उनके बाहर निकलने का इंतजार है, उनके स्वागत के लिए भी दिल्ली तैयार है। आप हैं भारत मंडपम में, बताइए वहां क्या है। जी हाँ, मैं भारत मंडपम में हूँ, लेकिन भारत मंडपम के ठीक पहले आप देखिए, मैं डिजिटल इंडिया एक्सपीरियंस जोन जो है, जो भारत सरकार ने तैयार किया, मैं वहाँ पे हूँ। दरअसल भारत अपनी जो ताकत है वो पूरी दुनिया को दिखाना चाहता है कि हम हर मामले में बहुत आगे निकल चुके हैं। डिजिटली भी हम कितना एडवांस हैं, इसका भी एक नज़ारा आपको डिजिटल इंडिया जोन में आपको दिखाऊंगा। आप देखिए हमें आधार कार्ड कैसे लिंक किया गया है, कैसे एक एक आदमी आधार से आज लिंक है, उसका एक यहाँ पर सेंटर बनाया गया है। इसके अलावा आप देखें UPI का एक सेंटर बनाया गया है, आस्क गीता एक सेंटर बनाया गया। पूरे इस जोन को ये इस तरह से दिखाया गया है कि भारत डिजिटली कितना आगे निकल चुका है। हमारे साथ बात करने के लिए हैं अभिषेक जी एडिशनल सेक्रेटरी हैं भारत सरकार के और IT मिनिस्ट्री ही देख रहे हैं और डिजिटल इंडिया का पूरा कार्यक्रम मुझे लगता है सर आप ही के नेतृत्व में चल रहा है। डिजिटल इंडिया, मैं CEO हूँ डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन का और नेशनल E-गवर्नेंस डिवीजन। क्या यहाँ पे अरेंजमेंट किए गए हैं और क्या क्या आप लोगों ने दर्शाया है? जी, ये इसका उद्देश्य ये है कि जैसे पूरी दुनिया जब भारत में आ रही है G20 पे और सारा देखना चाहती है कि हमने अपने यहाँ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट से कैसे लोगों की ज़िंदगी को आसान बनाई है, कैसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र किया है, कैसे आधार बनाया है, कैसे UPI बनाया है, डिजी लॉकर बनाया है, कोविन बनाया है, ई-संजीवनी टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म बनाया है। तो इसका अनुभव देने के लिए और अपने आप को एक्सपीरियंस करने का एक ये शोकेस किया गया है डिजिटल इंडिया एक्सपीरियंस जोन में। इसमें लोग आकर के सारी प्रोजेक्ट्स के बाद जानकारी ले सकते हैं, एक्चुअल ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, एक्चुअल डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं, किताबों और वीडियोस को कैसे दीक्षा में देख सकते हैं, ये कुछ देख सकते हैं। यहाँ पे जो आधार का ये सेंटर बनाया गया है, इसका क्या पर्पज़ है, इसके ज़रिए क्या आप जानकारी हासिल करें? देखिए, आधार प्रोजेक्ट जैसे सबको पता है दुनिया का सबसे बड़ा बायोमेट्रिक बेस आइडेंटिटी सिस्टम है और आधार का उपयोग करके न सिर्फ हमने 138 करोड़ लोगों को आधार नंबर दिए हैं, बल्कि इसका उपयोग हमारे यहाँ बैंक अकाउंट को खोलने में किया गया जनधन योजना के माध्यम से और 50 करोड़ से ज़्यादा जनधन बैंक अकाउंट खोले गए, फाइनेंशियल इंक्लूजन इंश्योर हुआ। हमारे यहाँ DBT डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से करोड़ों रुपए लोगों के खातों में सीधे हस्तांतरित किए जाते हैं
और जब ये होता है तो इसमें कोई किसी तरह की कटौती नहीं होती है, तत्काल पहुंच जाता है। कोविड के सर यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट आस्क गीता का एक कियोस्क लगाया गया है। विवेक, यहाँ पे बताना बहुत ज़रूरी है, थोड़ा इसको समझना पड़ेगा। भारत एक सांस्कृतिक प्रधान देश है और यहाँ पर अगर आप देखें तो आस्क गीता का एक छोटा सा सेंटर बनाया गया। इसका यहाँ क्या पर्पज है? ये गीता हमारी एक उन ग्रंथों में से है जो हमारे सभी भारतीयों को इंस्पायर करती है, प्रभावित करती है। पूरे देश के लोग उसके बारे में जानकारी जानना चाहते हैं। और गीता अगर आपने पढ़ा हो तो गीता में लगभग जीवन की हर समस्या का समाधान है। तो यहाँ अगर हम कोई सवाल पूछेंगे तो उसका जवाब मिल जाएगा। उसका जवाब मिल जाएगा। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इसमें इस्तेमाल किया गया है कि आपका प्रश्न, जैसे आप पूछे कि मैं अपने क्रोध को कैसे काबू में करूं, ये मैं काफी तनाव को अहम कैसे है। दूर ये करूं, संदेश मैं अपने गीता में कार्य जीवन का क्षेत्र सार में भी है। और जब भी आप परेशान होते हैं और कैसे डिजिटली इस ज्ञान को पूरे विश्व में फैलाया जाएगा, ये इसका संदेश नीरज पांडे वहां से दे रहे थे। आप सभी हमारे साथ बने रहिए। ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक इस समय दिल्ली पहुंच चुके हैं और अश्विनी चौबे जो हैं वो उनका स्वागत कर रहे हैं। उनकी तस्वीरें आप देख लीजिए। ये ऋषि सुनक है, आ चुके हैं दिल्ली में और उनके स्वागत के लिए, उनके स्वागत की जिम्मेदारी अश्विनी चौबे को दी गई है। वो उन्हें रिसीव करते हुए G20 की मेजबानी के लिए ये यहां पर आ गए हैं। इनका स्वागत किया जा रहा है। अभिषेक उपाध्याय लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, ये वो देश है जिसने हमारे देश पर शासन किया। अब उसी देश में भारतीय मूल का प्रधानमंत्री और परिदृश्य इतना बदल चुका है कि हम स्वागत कर रहे हैं, पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं, बड़े बड़े मेहमानों को बुला रहे हैं। ये कितना है? देखिए, इस तस्वीर पे ध्यान दीजिए। ऋषि सुनक अकेले नहीं आए हैं, उनके साथ में अक्षता मूर्ति भी आई हैं, उनकी पत्नी। और दुनिया जानती है कि उनका भारत से क्या जुड़ाव है। और आपको मैं बताऊं, उन्होंने वहां जाने से पहले कहा कि मैं भारत जा रहा हूं, वहां मुझे सन इन लॉ कहा जाता है, भारत का दामाद कहा जाता है, एक विशेष रिश्ता है मेरा। एक सांस्कृतिक परिवेश को जोड़ करके वो यहाँ पर पहुंचे और ये बात वो कह रहे हैं। अभी मुरारी बापू वहां गए थे, वहां भी उन्होंने कहा कि मैं हिंदू की तरह से वहां पर पहुंचा हुआ हूं। तो जो भारत की सांस्कृतिक विरासत है उसके साथ में वो अपने आप को जोड़ते हैं, उससे कहीं परहेज नहीं करते हैं। साथ में अक्षता मूर्ति का आना और अपने रूट्स की बात करना, इसी का एक कनेक्शन है। और दूसरी बात देखिए कि उनका आना अहम क्यों है। उनका आना अहम, विवेक, 3 वजहों से है। पहली वजह है यूके इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, और ये एग्रीमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत और ब्रिटेन के बीच में जो बिजनेस मोबिलिटी है वो इससे बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और उम्मीद है इस साल के आखिर तक ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाएगा। दूसरी बड़ी वजह है वो है वीजा रिलैक्सेशन। और जब आप वीजा रिलैक्सेशन की बात करते हैं तो भारत में रहने वाले जो एक वर्क फोर्स है और जो एजुकेशन में जाने वाले के इच्छुक लोग हैं, उनकी उम्मीदें बहुत बढ़ जाती हैं। उसको लेकर के बात होगी। और तीसरी बात होगी अनाज को लेकर के। यूक्रेन रशिया युद्ध में जो यूक्रेन का अनाज जो स्टक है उसका क्या रास्ता निकाला जाए, उसकी भी बात होगी। ये सारे महत्वपूर्ण एजेंडे लेकर के आ रहे हैं और एक कनेक्शन है, इमोशनल कनेक्शन, वो भी उनके साथ जुड़ा हुआ है। काफी अहम जानकारी आपने दी। हमारे साथ आलोक बंसल जी भी जुड़े हुए हैं। आलोक बंसल जी, ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की जो हम बात कर रहे हैं, 2022-23 का जो आंकड़ा है वो करीब 21 अरब डॉलर का रहा व्यापार में ब्रिटेन और इंडिया का। ये कितना अहम होगा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट? देखिए, जब से ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से बाहर हुआ है, ब्रेक्सिट, वो इसकी तरफ काफी इच्छुक है कि अब भारत और उसके जो पूर्व कॉमनवेल्थ की कंट्रीज हैं उनके साथ उनके जो व्यापारिक संबंध हैं वो बढ़े। और भारत भी ये चाहता है कि यूरोप का जो बड़ा मार्केट है वो मिले। हमारे यूरोपियन यूनियन के साथ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और व्यापारिक रिश्तों के लिए बात चल रही है, लेकिन ब्रिटेन के साथ ये काफी आगे बढ़ चुकी है और मेरे ख्याल से एक बहुत महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि न सिर्फ ब्रिटेन के साथ भारत का व्यापार जो है महत्वपूर्ण होगा, बट फिर भारतीय कंपनियां ब्रिटेन को एक लॉन्च पैड बनाकर पश्चिमी देशों में अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उसको निर्यात कर पाएंगी। तो मुझे लगता है कि इस वक्त जबकि ब्रिटेन में एक भारतीय मूल के प्रधानमंत्री हैं, अगर ये जो एग्रीमेंट है, ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, आगे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, अगर ये आगे बढ़ जाता है, इस पे कुछ दस्तखत होते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी इस वक्त भारत के लिए भी। और ये एक ऐसा एग्रीमेंट होगा जो सिर्फ भारत के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि इस वक्त ब्रिटेन के लिए भी वो काफी इंपॉर्टेंट है और ब्रिटेन भी काफी इच्छुक है कि भारत के साथ ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाए। यही वो बदलाव का दौर है जब भारत की ओर दुनिया देख रही है, सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि वो भारत का फायदा है, वो इसलिए क्योंकि भारत के साथ जुड़ने में उनका भी फायदा है। आप सभी हमारे साथ जुड़े, अभिषेक उपाध्याय और आलोक बंसल जी, आप सभी का
नीरज पांडे, बहुत बहुत शुक्रिया। खबरों का सिलसिला लगातार एबीपी न्यूज पर जारी रहेगा। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।